आपको बताएं कि गजा में इसराइल और हमास के दरमियान 7 रोज़ा जंगबंदी खत्म हो गई। इसराइली तैयारों ने गजा पर फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस के मशरकी इलाके पर बमबारी की है। इसराइली फ़ौज ने गजा में हमलों का एतराफ़ करते हुए कहा है कि इसराइली तैयारे गजा में हमास को निशाना बना रहे हैं। गजा में जंगबंदी का आगाज़ 24 नवंबर से हुआ और इसमें 2 मरतबा तोसी भी की गई। गजा में हमास और इसराइल के दरमियान 7 रोज़ा जंगबंदी ख़त्म हो गई है। इसराइली तैयारों ने गजा पर फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस के मशरकी इलाके पर बमबारी की है। इसराइली फ़ौज ने गजा में हमलों का एतराफ़ करते हुए कहा है कि इसराइली तैयारे गजा में हमास को निशाना बना रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस। वजारत कानून और इंसाफ ने जेल में ट्रायल का नोटिफिकेशन कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल अडियाला जेल में ही होगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस है। वजारत कानून और इंसाफ ने जेल में ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का चीफ जस्टिस को दी गई शाहाना गाड़ियां नीलाम करने का फैसला। 2020 में खरीदी गई 61 मिलियन की मर्सिडीज बेंज नीलाम की जाएंगी। पंजाब हुकूमत की फ्राहम की गई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र भी नीलाम की जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का चीफ जस्टिस को दी गई शाहाना गाड़ियां नीलाम करने का फैसला। 2020 में खरीदी गई 61 मिलियन की मर्सिडीज बेंज नीलाम की जाएगी, जबकि पंजाब हुकूमत की फ्राहम की गई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र भी नीलाम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से आगा खान फाउंडेशन के हेड ऑफ हेरिटेज लोइस मिनरल की मुलाकात हुई। तारीखी और कदीमी इमारतों और मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए जारी प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब भर में तारीखी इमारतों और मकामात को असल हालत में बहाल करने के लिए कोशां हैं। लाहौर में आसार कदीमा की बहाली और बेहतरी के लिए आगा खान फाउंडेशन की मुआवनत काबिल तहसीन है। स्टॉक मार्केट के पहले सेशन का मस्बत इख्तिताम। इंडेक्स में 61,000 नई सतह बहाल। इंडेक्स में 542 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे एयाज राना से। एयाज बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज होता है और मार्केट जुम्मे की वजह से 2 सेशंस होते हैं, जिसमें पहले सेशन का इख्तिताम हुआ, जिसके अंदर देखा गया कि मार्केट में जो है 542 पॉइंट्स जो है मुस्बत बंद हुई है। मार्केट में 61,000 की जो सतह है वो बहाल हुई है। इससे कबल भी 61,500 के करीब मार्केट ने ट्रेड तो किया था, लेकिन मार्केट जैसी 61,000 पे आती है तो देखा यह जाता है कि इसके ऊपर सेलिंग प्रेशर आ जाता है। अब देखना ये कि जब मार्केट दोबारा खुलती है कि ये सस्टेन कर सकता है 61,000 की सतह को या नहीं। लेकिन लगता यही है कि मार्केट साथ साथ अपनी करेक्शन की तरफ जाती है और साथ प्रॉफिट टेकिंग भी लेके देखी जाती है, जिसकी वजह से मार्केट अब तक तेजी का रुझान इसी में देखा जा रहा है। कुछ बड़े स्विंग्स अब तक नजर नहीं आए। मार्केट यकीनन लगता यही है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी जो उसको 12 दिसंबर की डेट कहा जा रहा है कि इसमें अनाउंसमेंट है, लेकिन अगर उसमें शरह सूद की कमी की कोई भी खबर आती है तो मजीद 62,000 तक की जो मार्केट है वो अपना ट्रेड होती है हमें देखी जा सकेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए एयाज। शहरियों के लिए बड़ी खबर। अब गाड़ियां और मोटरसाइकिल शहरी घर बैठकर रजिस्टर करवा सकेंगे। ईपी ऐप और वेब पोर्टल के जरिए शहरी अपनी गाड़ी के ट्रेसेस, शनाख्ती क्वाइफ और एड्रेस को फीड करेंगे। डेटा फीड करने के बाद गाड़ी मालिक को मोबाइल पर PCID मौसूल होगी। इसी हवाले से मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली साही से। अली, क्या तरीकाकार होगा, बताइएगा हमारे नाज़रीन को। महकमा एक्साइज की जानब से शहरियों को बड़ी सहूलत देने का फैसला किया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में अब गाड़ी आप घर बैठे रजिस्टर कर सकेंगे। इससे पहले आपको दफातर के चक्कर लगाना पड़ते थे और मुख्तलिफ मराहल से गुजरना पड़ता था। बहुत सारी शिकायत भी थी। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए महकमा एक्साइज ने जिस तरह गाड़ी घर बैठ के ट्रांसफ़र कर सकते थे, इसी तरह न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो भी ऑनलाइन कर दी गई है और शहरी ई-पे पे जाकर अपनी गाड़ी रजिस्टर करवा सकते हैं। इसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स ऐड किए गए हैं, क्या क्या सहूलत दी गई है, इसी हवाले से हम बात करेंगे DG एक्साइज से और उनसे पूछेंगे, सर ये कब से इसको पूरे पंजाब में शुरू कर रहे हैं और इसके क्या फ़ायदे होंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जैसा कि एक्साइज़ का महकमा जो है वो तमाम अपनी सर्विसेज को डिजिटाइज़ कर रहा है। पहले आपके इल्म है कि ई-पे जो है वो ऑनलाइन पूरे पंजाब भर में था। अब एक चीज़ लोगों को चालान जनरेट करने के लिए एक्साइज़ के ऑफ़िस आना पड़ता था अगर आपने अपनी नई गाड़ी रजिस्टर करानी है। तो अभी हमने ऑनलाइन एक एप्लीकेशन वो तमाम पंजाब भर में लॉन्च कर दी है, जिसके अंदर आप ऑनलाइन जाके अपना पर्टिकुलर्स उसमें एंटर करते हैं और उसके बाद चालान जनरेट हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि आवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ़ है कि उनको एक्साइज़ के दफ्तर जो है अपनी नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आना पड़ेगा। भाई, जैसा कि आपने सुना कि हमें डीजी एक्साइज बता रहे थे कि आप जो ई पे पे जाके अपनी गाड़ी के पर्टिकुलर्स ऐड करेंगे, अपना मोबाइल नंबर, अपना आईडी कार्ड नंबर ऐड करेंगे, तो आपको एक मैसेज आ जाएगा और उसके बाद अपनी पेमेंट करने के बाद या आप एक्साइज के नुमाइंदे को घर बुलाएंगे या एक्साइज के दफ्तर में जाके अपनी फ़ाइल प्रोसेस करवाएंगे। वो जो एक बात थी कि एजेंट माफिया या करप्शन की शिकायत थी, उनका भी अजाला होगा। दूसरा, शहरियों को घर बैठे एक बड़ी सहूलत भी बहुत मुयसर होगी। शुक्रिया अली। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक के इजलास में अहम फैसले। तालीमी इदारे कल बरोज़ हफ्ता बंद रहेंगे, जबकि मार्केट्स बाजार कारोबार कल और इतवार को मामूल के मुताबिक खुलेंगे। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे दुर नायाब से। जी दुर नायाब, बताइएगा क्या फैसले किए गए हैं इस इजलास में? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना कमेटी बराए स्मोक का इजलास हुआ। इस अहम इजलास में अहम फैसले सामने आए हैं, जिसमें कल हफ्ते के रोज़ लाहौर डिवीजन समेत 10 अजला के तालीमी इदारे बंद रहेंगे। और इसके साथ साथ जो अच्छा फैसला सामने आया है स्मोक की सूरत हाल को देखते हुए, कल और परसों जितने भी कारोबारी मराकज़ हैं मामूल के मुताबिक खुलेंगे। रेस्टोरेंट जो है, होटल मामूल के मुताबिक खुलेंगे, मार्केटें मामूल के मुताबिक खुलेंगी, पार्क्स और जिम्स जो है, सिनेमा, वो भी मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। ताहम वज़ीर आला का कहना है कि 18 दिसंबर से सर्दियों की छुट्टियों का आगाज़ किया जा रहा है और इस हवाले से उनका कहना था कि तमाम महकमों को पाबंद किया गया है कि जहाँ जहाँ भी तामीराती काम किया जा रहा है वहाँ पे पानी का छिड़काव यकीनी बनाया जाए। जो फैक्ट्रियाँ टायर जला रही हैं या गैर ममनू अशिया जला रही हैं, उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला का कहना था कि जो मुमकिन हो इंसानी जान बचाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया दुर नायाब, अपडेट कर रहे थे आप। पीसीबी ने चीफ सेलेक्टर के कंसल्टेंट मेंबर्स का तकर्रुर कर दिया है। साबिक क्रिकेटर्स कामरान अकमल, राव इफ्तिखार अंजुम और सलमान बट वहाब रियाज के कंसल्टेंट होंगे। तीनों फौरी जिम्मेदारी संभालेंगे। 12 जनवरी से न्यूजीलैंड में होने वाली 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ इनकी पहली असाइनमेंट होगी। मजीद भी जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अहमद से। वसीम, बताएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी जो है वो मुकम्मल कर दी है। इसमें वहाब रियाज के साथ 3 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है, जिनके अंदर साबिक टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल जो है वो शामिल है, राव इफ्तिखार अंजुम और सलमान बट भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे, जो कि तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट के लिए जो टीम है उसको सिलेक्ट करेंगे। इस सिलेक्शन कमेटी की जो पहली असाइनमेंट होगी वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 सीरीज है वो होगी। इसमें तमाम जो मैचेस हैं उनके लिए एक मुतवाजन टीम जो है वो इन्होंने सिलेक्ट करनी होगी। इसमें आपको बताता चलूं कि तीनों अरकान सिलेक्शन कमेटी ड्यूटी ना होने के दिनों में स्किल्स कैंप में भी अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देंगे और जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए वसीम। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को खत। इलेक्शन कमीशन ने 3 निगरान वफाकी वज़रा के असासों की तफसीलात तलब कर ली हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड फरत हुसैन, अहद चीमा, डॉक्टर वकार मसूद की तफसीलात फराहम की जाएँ। ख़त का ये मतन है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, बताएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने जो है जो 3 जो एडवाइजर्स हैं उनके हवाले से एस्टेब्लिशमेंट और जो काबीना डिवीज़न है उनको ख़त लिखा है। सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न को इलेक्शन कमीशन ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि एविएशन एस्टेब्लिशमेंट और वज़ीर ममलिकत बराए फाइनेंस के जो असासों की तफसीलात है वो उन्होंने जमा नहीं कराई। निगरान काबीना के दीगर तमाम मेंबरान ने अपने कीमती असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जमा करवा दी है, जबकि एयर मार्शल रिटायर्ड फरत हुसैन, अहद चीमा और डॉक्टर वकार जो है इन्होंने अपनी तफसीलात फराहम नहीं की है। काबीना डिवीज़न जो है इन तीनों जो मुशीर है जिनका दर्जा वफाकी वजीर का है, इनकी तफसीलात जो है वो इलेक्शन कमीशन को जल्द अज जल्द जमा करवाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।